जय मसीह की। मेरा नाम अजीत राय है। मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लेकिन मैं छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, मैं कैसे सेवकाई में आया। मैं 1998 में हिमाचल प्रदेश परमेश्वर लेके आया कैंपस क्रूसेड के माध्यम से। मैं 2 साल तक फिल्म दिखाने का काम किया। उसके बाद मैं हमेशा के लिए हिमाचल छोड़कर जाने के लिए सोच रहा था और परमेश्वर ने अचानक मुझे हिमाचल में सेवकाई करने का मौका दिया। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट शामसी चर्च में 99 में हमें वहाँ रात को वाचनाइट बनाने के लिए हमारे साथ श्याम भाई हमारा मित्र था, उन्होंने हमें लेके गया और मैं थोड़ा गिटार बजा कर आराधना करता था। मुझे आराधना करने का मौका दिया। उस रात को हमने जब आराधना किया तो उस रात परमेश्वर ने बहुत काम किया। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो छुटकारा मिला, बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप किया। इन सारे बातों को देखकर वहाँ का स्थानीय पास्टर थॉमस जी ने मुझे बोला, भाई सेवा खत्म होने के बाद भाई परमेश्वर कहता है कि आप मेरे साथ सेवा करें। मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी मैं तो आप सेवकाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरा परिवार दार्जिलिंग में है। मैं हमेशा के लिए अभी जा रहा हूँ 3 तारीख 2000 जनवरी का 3 तारीख में टिकट काट लिया, हम जा रहे हैं। मैंने बोल दिया नहीं आप मेरे साथ काम करना, मैं बम्बई जाऊंगा आपकी स्पॉन्सर के लिए और मैं वहाँ आपको लेटर लिखूंगा, उसके जैसे लेटर मिलेगा आप आ जाना। बोला उसके बाद ठीक है देखेंगे पास्टर जी। मैंने बोलकर घर गए। वहाँ जाने के बाद 10 दिन के बाद लेटर आया बम्बई से, एक रजिस्टर लेटर आया। उसमें लिखा था पास्टर अजीत भाई आपके लिए स्पॉन्सर मिल गया, आप परिवार को लेकर आओ। इतना ही लिखा था और कुछ नहीं है। उसके बाद ये बात मैंने अपना आदरणीय पास्टर जोशी गुरु को बताया। उन्होंने बोला, भाई अजीत प्रभु का यही इच्छा होगा कि आप हिमाचल जाकर इस सेवकाई करें। उन्हें इस प्रकार से उत्साहित किया और सारे कलीसिया ने प्रार्थना करके मुझे भेजा। मैं अपने 6 साल का बेटा और पत्नी को लेकर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में आया, डॉक्टर सेवकाई किया। और जब मैंने सेवकाई किया 2000 से हम चर्च प्लांटिंग के रूम में शामसी चर्च के साथ मिलकर पास्टर थॉमस के साथ, और अच्छा सा सेवकाई चल रहा था। जब मैं इस चर्च में शामसी चर्च में आया उस समय शामसी चर्च में महिला जो बहनों के बीच में कोई सेवकाई नहीं था और यूथ के बीच में कोई सेवकाई नहीं था और संडे स्कूल के बीच में कोई सेवकाई नहीं था। लेकिन मैं आने के कारण मैंने शुरू किया पास्टर जी को अनुमति के कारण, और वो सेवकाई बहुत अच्छा रहा। यूथ बहुत सारे यूथ लोग खड़े हो गए सेवकाई के लिए और संडे स्कूल का सेवकाई शुरू हुआ और महिला बहनों के बीच में भी सेवकाई शुरू हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा सा बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक अक्टूबर में पास्टर जी ने मुझे बोला 2000 अक्टूबर में, पास्टर भाई अजीत आपके लिए जो स्पॉन्सर था वो बंद हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको 2 महीना का सोपर देकर आप घर पहुँचे, इतना मैं कर सकता हूँ। बोला मैंने पास्टर जी कुछ नहीं बोला, आपने बोला कर ऐसे नहीं करना चाहा, पास्टर जी भी नहीं बोला। मैं ठीक है पास्टर जी। और उसके बाद मैं घर गया। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि अभी 2 ही महीना पास्टर जी हमें देगा मदद। उसके बाद हमें घर जाने के लिए बोल रहे हैं। जब इस बात को मैं अपनी पत्नी को बताया शांति को, हम दोनों में आंखों में आंसू आया, दोनों रोने लगे और हमें दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इतने दूर आया, हम जानते भी नहीं किसी को, हम कहाँ जाए, अब बच्चे को कैसे पढ़ाए, हम क्या खाए, इस प्रकार से बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी हमने प्रार्थना किया प्रभु से। उस समय परमेश्वर का वचन यशायाह 41 के 10 अनुसार परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, मत डर, है ना। वो जो वचन आज तक मुझे याद है कि उस समय जब वचन मैंने वो वचन पढ़ा तो मुझे मतलब हिम्मत मिला और हमने प्रार्थना किया, प्रभु हम यहीं बैठकर सेवकाई करेंगे। और कुल्लू से मनाली 40 किलोमीटर दूर है और वहाँ मनाली में वेब बेस का माध्यम से वहाँ नेपाली ग्रुप में सेवकाई बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुल्लू में कभी नेपाली सेवकाई नहीं था, कलीसिया कभी नहीं था। हमने नेपाली ग्रुप में सेवकाई करने के लिए निर्णय लिया और प्रार्थना करके छोटा सा कमरा में शुरू किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समय हमारा इसमें भाई श्याम था, उनका परिवार। उसके बाद हमारे चर्च का एल्डर वेद प्रकाश भाई था और हम पति पत्नी मिलकर सेवकाई हमने शुरू किया 2001 जनवरी 7 तारीख से। मुझे पूरा पता है परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, वो कलीसिया बढ़ता रहा। लेकिन अचानक उसी साल 2001 अगस्त 8 तारीख को मेरे जीवन में बहुत दुख का घटना घटा। मैं किसी परिवार में उत्साहित करने के लिए गए थे। एक परिवार का डेथ हुआ था, उनके पिताजी का, उस परिवार में गए थे मैं परिवार लेकर। लेकिन बच्चे को मैंने श्याम भाई के परिवार के पास छोड़ा था। लेकिन बच्चे
बच्चे को श्याम भाई के परिवार ने भी श्याम भाई के परिवार भी गाड़ी था, इसलिए भुंतर आ गया और बच्चे को वहीं छोड़कर आप लोग टीवी देखो करके छोड़ दिया। उस समय केबल भी चला गया। बच्चे रोड पार करके वहाँ एक PW का रेस्ट हाउस है, उसके ग्राउंड में वो दौड़ने लगे, दौड़ने लगा, मतलब खेलने आया। उसके बाद हमने वहाँ पहुँचने का आधा घंटा बाद मैसेज आया कि आपका बेटा नदी से बह गए। हम दौड़ के आए, मेरे मिसेस तो बेहोश हो गया। मैं दौड़ के आया और जब दौड़ के उस ग्राउंड तक पहुँचा तो अगस्त 8 तारीख रात का समय, वो दिन का नहीं था, कम से कम 6-7 बजे के समय। जैसे मैं ग्राउंड में पहुँचा उसका कपड़ा तो देखा, लेकिन दौड़ के मैं नदी के पास गया तो बिल्कुल अंधकार भी हो गया। उस रात बहुत बारिश हुआ इस जगह पर और उस नदी 2 गुना हो गए और रात भर हम रोते रहे। अगले दिन सारे हमारा आसपास के जितने भी मित्र लोग थे और जितने भी इस गांव के समाज के लोग थे, वो सबको पता लग गया। सब लोगों ने 1 हफ्ता तक ढूंढा, लेकिन डेड बॉडी कभी नहीं मिला और हमें दुख हुआ बहुत। तीसरा दिन तक हम रोते रहे, परमेश्वर को कोसता रहा, परमेश्वर आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इतने दूर से लेके आ, हमें धोखा दे। इस प्रकार से परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर को शिकायत करने लगे। लेकिन तीसरा दिन का रात परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत किया। मेरे मन में और मेरे कान में एक प्रकार का आवाज़ आया कि तू कब तक शिकायत करते रहेगा मुझे, क्या तुझे आगे सेवा करना नहीं है, इस प्रकार से। तो उस वचन के जब आवाज़ आया तो मेरे मन में सच में हम कब तक शिकायत करते रहेंगे परमेश्वर को। अब बच्चे तो खो दिया, लेकिन हम सेवकाई तो करेंगे, निर्णय लिया। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को पेड़ से नीचे बुलाया, अब आ जाओ, कब तक परमेश्वर को शिकायत करते रहेंगे। नहीं, हमें घुटने में आकर परमेश्वर से माफी, परमेश्वर ने क्षमा कर। हम आज तक शिकायत करते रहा, लेकिन आगे हमारा प्रार्थना ये है कि आने वाले दिनों में इस जगह पर जो आपने जो कलीसिया दिया उसको हम सेवा करेंगे और बहुत सारे लोगों को आप इस कलीसिया में भर दीजिए, बहुत सारे आत्मा को दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना और आज तक 2026 में मैं 2026 में मैं इस समय यहाँ हिमाचल प्रदेश कुल्लू में हूँ। ये गवाही दे रहा हूँ कि 25 साल पूरा होने का सिल्वर जुबली मनाने के लिए मैं आया। परमेश्वर का धन्यवाद। 25 साल तक परमेश्वर ने संभाला इस कलीसिया को और उस कलीसिया से बहुत लोगों को परमेश्वर ने उस कलीसिया के द्वारा बचाएगा, है ना। अभी उत्तराखंड में भी 2 कलीसिया है और नेपाल क्षेत्र में हमारा 5 भाई बहन लोग सेवा कर रहे। अभी मैं गिनती कर रहा था, कम से कम 12 प्रभु के दास दासी प्रभु का सेवा कर रहे उस कलीसिया से, है ना। विश्वासी केवल नहीं, और नेपाल का था रोल्पा, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, जहाँ भी मतलब नेपालगंज, कोहलपुर, दांग, घोरा, ऐसे जगह सुना मैंने। अभी गए नहीं, लेकिन वहाँ पर हमारा बच्चे जाकर मतलब इस कलीसिया से जाकर सेवा कर रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई खूबी योग्यता नहीं था और परमेश्वर के लिए कुछ दुख उठाने का मौका मिला। उस समय आंसू के साथ हमने जो सेवा करके शुरू किया, आज हम बहुत सारे फलों को देखते हुए हम बहुत खुश है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें हिमाचल प्रदेश में 20 साल तक सेवा करने का मौका दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। 2018 में मैं एक प्रभु का दास को इस कलीसिया को छोड़कर गया, क्योंकि मैं हिमाचल छोड़कर अपने परिवार के बीच में गया दार्जिलिंग बच्चों को लेकर। मेरा एक बेटी है, 2001 में 2 में एक बेटी हुआ, उसका नाम रेचल है। 10 खत्म करने के बाद हम 2018 में यहाँ से चले गए और वहाँ जाकर भी मैं अभी नक्सलबाड़ी साइट में सेवकाई कर रहा हूँ। आशापुर टी गार्डन में एक मेरा छोटा सा कलीसिया है, अब 6 परिवार हैं हम। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ जाकर भी 8 लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया और मैं उस कलीसिया को मैं चला रहा हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद। तो मेरे बेटी का 11-12 ख़त्म हुआ, उसके बाद 2023 अगस्त तक उन्होंने पूरा ग्रेजुएशन ख़त्म किया इंग्लिश ऑनर्स में। उसके बाद तुरंत परमेश्वर ने उसको एक नौकरी दिया एयर इंडिया में एरोस्टेस के लिए, और आज वो एरोस्टेस के में काम कर रहे हैं दिल्ली में। तो हम पूरा परिवार के साथ इस जगह इस समय आए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर विश्वासयोग्य है और परमेश्वर हमारे आंसू को देखा और बहुत सारे लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैं कम से कम मैं 100 से ऊपर लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जाकर मैंने सेवा किया। अभी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम किया। आज परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। हम दुख के साथ सेवा किया। उस समय हमारे लिए अच्छा खाना नहीं था, अच्छा पहनना नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें भरपूर दिया, किसी चीज़ को कमी नहीं रखा। और जिस कलीसिया में अभी पहले जो सेवा करता था यहाँ जो कुल्लू में, वहाँ का कलीसिया बिल्कुल गरीब था, लेकिन जब मैं अभी इन दिनों में यहाँ आया, बहुत परमेश्वर ने आशीष दिया। हर कलीसिया के परिवार को
अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी किसी को नौकरी मिला। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ये कलीसिया के द्वारा जितने लोग जुड़े हैं सब लोगों ने आशीष पाया और सब लोग मिलकर सेवकाई कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस गवाही के द्वारा आप लोग को आशीष मिले।